यूपी में सेकेंड फेज के साथ उत्तराखंड और गोवा में चुनाव। आज सीएम योगी ने ट्वीट करके मतदाताओं से वोट करने की अपील की। यूपी के 55 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। यूपी के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज की वोटिंग में गोवा और उत्तराखंड के सीएम के साथ हरीश रावत और आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में उतरे प्रमुख चेहरों में यूपी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी भी शामिल है, जो नागपुर सीट से सपा की ओर से मैदान में है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके गढ़ रामपुर सदर सीट से मैदान में उतारा गया है। उनकी टक्कर बीजेपी के आकाश सक्सेना से है। आजम खान की तरह उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामपुर के स्वार सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना एक बार फिर से शाहजहांपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1989 से इस सीट पर वो लगातार जीतते आ रहे हैं। संभल के चंदौसी सीट से योगी सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी में मैदान में है। एसपी उम्मीदवार विमलेश कुमारी से सीधा मुकाबला। यूपी में सेकेंड फेज में 9 सीटों पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर जिले की 9 सीटें अहम हैं। सेकेंड फेज की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएसपी ने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सेकेंड फेज वाली 55 सीटों में से बीजेपी को 38 समाजवादी पार्टी और साथ ही 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। आज उत्तराखंड के 13 जिलों के सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 81 लाख वोटर्स करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। 11,697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड के सबसे हाई प्रोफाइल सीट खटीमा से पीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। नैनीताल जिले के लालकुआं सीट से कांग्रेस नेता हरीश रावत भी मैदान में है। उन्हें टक्कर देंगे बीजेपी जिला पंचायत के सदस्य मोहन बिष्ट। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर सीट से कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने मैदान में चुनाव में है। यशपाल ने 2017 में बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। श्रीनगर सीट से धामी सरकार में मंत्री धन सिंह रावत लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुकाबला है। हाई प्रोफाइल चौखट्टा हाल विधानसभा सीट से धामी कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस की तरफ से केशर सिंह नेगी मैदान में है। टिहरी के नरेंद्र नगर से उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का मुकाबला कांग्रेस के ओम गोपाल रावत से है। 2017 में हुए उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 56 और कांग्रेस ने सिर्फ 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। उत्तराखंड में वॉकिंग डिस्टेंस पर बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। 262 मतदान केंद्र है। 5 किलोमीटर और 33 बूथ 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर बने हैं। उत्तराखंड में 80 साल से ज्यादा उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और अब तक 15,940 मतदाता अपने मत का पता यूज कर चुके हैं। गोवा की 40 सीटों पर आज होगा मतदान। 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 11 लाख मतदाता। गोवा में महिला वोटर्स की सुविधा के लिए गोवा में 100 से अधिक महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोवा में बीजेपी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 37, टीएमसी 26, एमजीपी 13 और आम आदमी पार्टी 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2017 में कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी 13, एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 3-3 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी की पहली रैली। 3 स्तरों पर होगी सुरक्षा की व्यवस्था। पहले पंजाब पुलिस, उसके साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ और कमांडो दस्ते भी तैनात रहेंगे। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, दंगारोधी दस्ता तैनात। सीसीटीवी वैन के अलावा जालंधर कमिश्नरेट और देहात पुलिस के सारे आला अफसर अलर्ट। जालंधर में दोपहर 3:45 पर रैली होगी। पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 सीटों पर मतदान है। पीएम मोदी 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को पंजाब के फजिल्का में चुनाव रैली करेंगे। राहुल गांधी आज पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे। गुरदासपुर में भी कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे। अमृतसर में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के झांसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। झांसी में 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथरस में भी होगी जनसभा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज यूपी के महोबा में रैली। झांसी और हमीरपुर में जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के हमीरपुर और जालौन में करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज यूपी के जालौन और उरई में जनसभा करेंगी। पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखीमपुर और बाराबंकी में जनसभा करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज कासगंज में रैली करेंगे। मुस्लिम वोटर्स से वोट की अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। पार्टी के लिए वोट मांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मणिपुर में रैली करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज हिजाब मुद्दे पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने
आगे के आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। आज से खुलेंगे उडुपी के स्कूल। 200 मीटर के दायरे में धारा 144। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से लेकर 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उडुपी के तहसीलदार की अगुवाई में एक शांति बैठक भी बुलाई गई है। बैठक में कॉलेज मैनेजमेंट के अलावा मुस्लिम समाज के लोग और एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में बढ़ते तनाव के बीच 10वीं क्लास तक के स्कूल आज से फिर खोलने का ऐलान किया। मुंबई के मदनपुरा इलाके में हिजाब को लेकर होने वाला प्रोटेस्ट रद्द हुआ। पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। ओबीसी ने उठाया हिजाब का मामला, कहा कि मुस्लिम औरतें 20 तारीख को बुर्का और हिजाब पहनकर वोट डालने जाएं। ओबीसी ने फिरोजाबाद में मुस्लिम महिलाओं से कहा कि डरना नहीं और जब डर लगे तो अल्लाहू अकबर का नारा लगाना। हिजाब विवाद पर सीएम योगी का ट्वीट, भारत शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। ओबीसी के हिजाबी पीएम वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं ओबीसी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि हिंदुस्तान अब्दुल कलाम वाला देश हो सकता है, आईएसआईएस वाला नहीं। ओबीसी के वीडियो ट्वीट पर उठा सियासी भूचाल। ओबीसी बोले एक दिन हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री, अगर महिला हिजाब नहीं पहनेगी तो रेप हो सकता है। कर्नाटक कांग्रेस नेता जमीर अहमद ने विवादित बयान दिया। इसरो ने आज सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का प्रक्षेपण किया। 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीलंका की सेना का एक डेलीगेशन 3 दिन के दौरे पर भारत आया है। पुणे में भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ बेहतर सामंजस्य पर चर्चा। बैंक फ्रॉड पर राहुल गांधी का तीखा हमला। मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में सबसे बड़े आदिवासी मेले के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। 16 से 19 फरवरी तक चलेगा मेला। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से मछुआरों को गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के सीएम का पीएम को पत्र, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की मांग। न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर, आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने एक वकील, एक कारोबारी समेत 3 को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की चेकिंग जारी, आईटीओ पर चलाया अभियान। आज से दिल्ली में खुले स्कूल, नर्सरी और 8वीं क्लास तक के स्कूल खुले। मुंबई एयरपोर्ट से 60 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। कस्टम विभाग ने महिला को गिरफ्तार किया। महिला जिम्बाब्वे से मुंबई एयरपोर्ट आई थी। सामान की तलाशी के दौरान हेरोइन और एमडी ड्रग्स बरामद की। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस से हुई नोकझोंक। लुधियाना में भाजपा उम्मीदवार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। हमले में उम्मीदवार समेत कई समर्थकों को चोट लगी, सभी अस्पताल में भर्ती। नाराज समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पुलिस और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक करीब 40 अज्ञात लोगों ने काफिले पर हमला किया। बेसबॉल बैट और लोहे की छड़ से एक वाहन को नुकसान पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पीड़ितों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूरत में एक युवक ने 20 सड़क पर युवती की गला काटकर हत्या की। पिछले कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। आरोपी ने युवती पर घर में पहुंचकर हंगामा किया। युवती के भाई और ताऊ पर भी हमला किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जरी कारीगरों ने चुनाव के बीच एक जिला एक उत्पाद योजना को तुरंत लागू करने की मांग की। एक कारीगर ने योजना को बताया बहुत अच्छा, कहा कि राज्य के कई जिलों में कई लोगों ने इसका फायदा उठाया है। मध्य प्रदेश की इंदौर जेल की कैदियों के लिए अपना रेडियो स्टेशन बनाया। कैदियों के अंदर छिपे हुनर को बाहर निकालने की पहल। झारखंड के दुमका में एक मुस्लिम शख्स ने कृष्णा मंदिर का निर्माण किया। कहा कि मंदिर की स्थापना के लिए मुझे 2019 में सपना आया था। आईपीएल 2022 के लिए 204 खिलाड़ियों की हुई नीलामी, करीब 551 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऑक्शन के दूसरे दिन इंग्लैंड के लिविंगस्टोन को पंजाब किंग्स ने 11.5 करोड़ में खरीदा। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस हुआ मेहरबान, 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में खरीदा। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमेरियो शेफर्ड पर लगी जोरदार बोली, हैदराबाद ने 7 करोड़ से ज्यादा में खरीदा। न्यूजीलैंड के एडम मिल्गन को सीएसके ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। इससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स को मुंबई इंडियंस ने 1.5 करोड़ में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबर्ट 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। अल्जारी जोसेफ को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज हैं जोसेफ। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर मुंबई इंडियंस ने फिर लगाया दांव, 30 लाख में खरीदा। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ा। रूस की फौज ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिम सरहद पर रूसी सेना मौजूद, टैंक्स और फाइटर जेट्स भी तैनात किए। हमले की आशंका के बीच रूस ने दिखाई ताकत। रूस और बेलारूस की सेनाओं ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास।
यूक्रेन ने भी सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया। लिथुआनिया से यूक्रेन पहुंची आधुनिक हथियारों की खेप। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद इजरायल ने भी अपने नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने की अपील की। पोप ने यूक्रेन तनाव को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। संत फ्रांसिस से कहा, यूक्रेन से आ रही है खबर बहुत चिंताजनक। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई और बिजली की दर में इजाफे का विरोध प्रदर्शनकारियों ने पूरे ब्रिटेन में निकाला मार्च। ग्रीक में किसानों के लिए बिजली बढ़ते दामों के विरोध में जाम और नेशनल हाईवे सड़क पर दूध फैलाया। नीदरलैंड्स में कोविड नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। तीसरी पत्नी से भी दूर हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। इमरान का घर छोड़कर लाहौर पहुंची बुशरा बीबी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।